हे गाइस, वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। जब से स्पिट्सविला 15 का ग्रैंड फिनाले आया है तब से हर कोई जो दिग्विजय का फैंस था बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आखिर एक सवाल सबके मन में उठ रहा है, मेरे भी मन में बहुत टाइम से उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि स्पिट्सविला में आखिर ऐसा कुछ नहीं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब जो फिनाले में गया उसने फिनाले खेला, परफॉर्म किया और जो अच्छा करा वो जीता। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिग्विजय के साथ ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आया आखिर इस बार स्पिट्सविला में ऐसा करा तो करा क्यों करा। जो मुझे यहाँ पे एक रीज़न दिख रहा है, वो पहला रीज़न यही है कि यहाँ पे जो स्पिट्सविला है वो यहाँ पे लव का शो है और इसी कारण से वो लव को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिताना चाहते थे। उन्हें पता था कि जो इस दिग्विजय राठी है वो बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है उसकी, क्योंकि उसने शो में बहुत अच्छा किया और उन्हें भी पता था मेकर्स को कि स्पिट्सविला अगर हम दिग्विजय को हराएंगे, अगर वो टास्क करता है मतलब जसवंत आकृति के अगेंस्ट उन्हें अगर टास्क करते हैं, हर्ष रूसाली, दिग्विजय, कशिश और यहाँ पे आकृति जसवंत, तीनों टास्क करते हैं तो बहुत हद तक चांस थी कि दिग्विजय बहुत ही अच्छा टास्क करेगा और कहीं जो कंपटीशन है वो बहुत नेक टू नेक हो जाएगा और देखने वालों को भी बहुत मज़ा आता, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो जाता और जो फिनाले का जो क्रेज था वो काफ़ी हद तक लेवल पर था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि फिनाले का जो लेवल था वो बहुत ही मतलब वीक कर दिया था इन्होंने, एक कपल को बाहर करके फिनाले में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था। तो ये रीज़न था कि यहाँ पे जो स्पिट्सविला के जो मेकर्स थे उन्हें पता था दिग्विजय को हम हरा नहीं सकते, कि उसकी उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और बहुत ज़्यादा फैंस उसे बाहर पसंद कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे उसे साइड कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर दिग्विजय जीतेगा तो यहाँ पे एक पावर कपर कहलाएगा, लेकिन हमारा जो शो है हमें लव शो बनाना है और इसी रीज़न से उन्होंने यहाँ पे दिग्विजय को बाहर करा, ये स्ट्रेटेजी अपना के। तो सेकंड रीज़न ये आता है कि उन्हें यहाँ पे पहले से पता था, उन्होंने जब यहाँ पे दिग्विजय और कशिश का कनेक्शन बनाया, या तो ये रीज़न हो सकता है और भी अगर मैं थोड़ा अच्छे से कहूँ कि उन्हें यहाँ पे जो बेसिकली मेकर्स को जो पहले से ही जिताना था, आकृति और जसवंत को जिताना था, इस कारण से उन्होंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से करी हुई थी। क्योंकि यहाँ पे कशिश का दिग्विजय के साथ एक कनेक्शन बनाना और फिर उन्हें पता था कि एक पावर मैच है, दोनों में लव कनेक्शन है नहीं और इसी वजह से यहाँ पे ऑफर करना 10 लाख रुपए, जो कि एक बड़ी रकम होती है। और उन्हें बेसिकली पता था कि कशिश किस टाइप की लड़की है, वो सिर्फ अपने लिए खेलती है, अपने लिए वो शो में आगे बढ़ रही थी। एडी के साथ जो उसका कनेक्शन था वो टोटली फेक था, ये सबको पता है। वो यहाँ पे एडी का सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रही थी गेम में आगे बढ़ने के लिए। शायद उनका कनेक्शन अगर वो एडी के साथ, एडी उसको वो वाली बात भी ना कहता, हर्ष वाली बात, कि जो हर्ष को कि हर इसे डंप करने की बात थी, मतलब कशिश को उसने हर्ष को कही थी, अगर वो बात एडी ने मजाक में कही थी, अगर एडी वो बात भी नहीं कहता ना, तब भी इनका कनेक्शन बहुत ही वीक था और बाहर आके ना वो एडी के साथ रहती तब भी, क्योंकि वो बहुत ही चालू चीज़ है और बहुत ही तेज माइंडसेट के साथ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसने अपने बारे में सोचा, दिग्विजय का कुछ नहीं सोचा। सारे के सारे पैसे उसे खुद लेने थे और इसी कारण से वो यहाँ पे उसे ज़्यादा हेट भी मिल रही है। तो सवाल ये आता है कि मेकर्स ने आखिर किया क्यों। पहला रीज़न मैंने आपको बता दिया। सेकंड रीज़न, उन्हें यहाँ पे लव शो था और लव आकृति जसवंत को जिताना था। ये रीज़न है कि उन्होंने यहाँ पे ये ऑफ़र किया। अब यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ यहाँ पे कशिश का। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कशिश का। ना जसवंत आकृति का फ़ायदा हुआ, ना दिग्विजय का फ़ायदा हुआ, ना हुआ हर्ष रूसाली का फ़ायदा हुआ यहाँ पे कशिश की। असली विनर बनी कशिश। कि कशिश असली विनर इसलिए बनी क्योंकि वो यहाँ पे मीठी छुरी बन गई, क्योंकि उसने यहाँ पे 10 लाख रुपए ले लिए। ठीक है दोस्तों, बिना कुछ करे यहाँ तक पहुँची, 10 लाख रुपए भी ले लिए और मतलब कि सिंपैथी भी गेन कर ली फिनाले में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उसने ये करा। अब जो जसवंत आकृति है उन्होंने यहाँ पे फिनाले तो जीता, लेकिन उनके हाथ में क्या आया? 5 लाख रुपए। दिग्विजय ने इतनी मेहनत करी, उसके हाथ में क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। यहाँ पे जो हर्ष रूसाली इतनी ज़्यादा मेहनत करी, वो सर्वाइव किया, उसके हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। तो ये इतनी चालू चीज़ है, इसे पता था कि अगर मैं परफॉर्म करूँगी, अगर दिग्विजय के साथ में जीत भी गई तो मुझे क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए, जो मुझे दिग्विजय के साथ बांटने पड़ेंगे। 2.5 लाख हमारे हिस्से में आएंगे। और अगर मैं नहीं जीती तो मेरे हाथ में क्या आएगा? बाबा जी का ठुल्लू। तो इसने यहाँ पे दिमाग लगाया, इसने कहा जो विनर होगा उससे तो मिलेंगे 5 लाख रुपए, मुझे मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो ये इतनी चालू चीज़ है, इसने यहाँ पे 10 लाख रुपए लेके चलेगी। तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा मेकर्स ने आखिर किया तो किया क्यों। जो लड़की यहाँ पे बेईमानी कर रही, धोखाधड़ी कर रही, वो तो यहाँ पे विनर बन गई, असली 10 लाख रुपए लेके चलेगी सो के। और जो यहाँ पे मेहनत कर रहे, फिनाले जीत रहे, आकृति जसवंत हो, वो उन्हें 5 लाख रुपए मिले। तो आखिर ऐसा क्यों? मेकर्स को सीधे सीधे जो फाइनल में पहुंचा मेहनत करके, उन्हें सीधे सीधे टास्क करा देते। जो टास्क अच्छा करता वो जीत जाता। दिग्विजय का इतना सपना, इतने टाइम से वो मेहनत कर रहा था, उसे यहाँ पे फालतू में बाहर निकाल दिया। अभी तीनों जब खेलते तो एक अलग ही मज़ा, अलग ही रोमांच हमें देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पे तीनों ही जो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर थे और हमें पता चलता कि दिग्विजय कितना अच्छा वो टास्क कर रहा, या जीत पाता है या नहीं जीत पाता।
तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना अगर आपके मन में क्या है, मेकर्स ने आखिर ऐसा किया क्यों है? क्या आकृति जसवंत डिजर्विंग विनर है या फिर दिग्विजय राठी डिजर्विंग विनर है? अपने कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।